आदर्श बालकों की अमर कथाएं। भारत में केवल महापुरुष तथा महान नारियां नहीं हुई, वरन ऐसे बालक भी हुए जिन्होंने अपने जीवन में कई सद्गुणों और आदर्शों को उतारा और उस पर अटल रहकर महान व पूज्य पद को प्राप्त किया, अमरता भी प्राप्त की। आदर्श बालकों की अमर कथाएं क्रम में आज हम आपको सुनवा रहे हैं बालक प्रहलाद की कथा। दैत्यराज हिरण्यकश्यप के अपार पराक्रम से तीनों लोग कांपते थे। देवता तक उससे भय खाते थे। एक बार हिरण्यकश्यप के बड़े भाई हिरण्याक्ष ने देवताओं को युद्ध में परास्त करके धरती को पाताल में कैद कर लिया। तब भगवान विष्णु ने वराह का रूप धारण किया और हिरण्याक्ष का वध करके धरती का उद्धार किया। लेकिन भगवान विष्णु द्वारा अपने बड़े भाई का वध किए जाने के कारण हिरण्यकश्यप उनसे बहुत नाराज हो गया। उसने भगवान विष्णु को अपना सबसे बड़ा दुश्मन मान लिया। विजय प्राप्त करने के लिए भगवान विष्णु से टक्कर लेने के उद्देश्य से हिरण्यकश्यप अपनी सोने से सजी हुई मनोहर राजधानी को छोड़कर वन में चला गया और ब्रह्मा जी की घोर तपस्या में लीन हो गया। इधर उसके राजधानी में न होने का समाचार पाकर देवताओं ने उसके राज्य पर आक्रमण कर दिया। असुर बड़ी वीरता से लड़े, लेकिन देवताओं से आखिरकार पराजित हो गए। हिरण्यकश्यप की पत्नी उन दिनों गर्भवती थी। इसके बावजूद देवराज इंद्र ने उस पर कोई दया न दिखाते हुए उसे कैद कर लिया। दैत्यराज महिषी के शोक का अंत न था। देवराज इंद्र उसे इंद्रलोक ले जाने की तैयारी कर रहे थे कि उसी समय वहां पर नारद जी पहुंच गए। उन्होंने देवराज इंद्र से आग्रह किया कि दैत्यराज महिषी को मुक्त कर दें। इस पर भगवान इंद्र बोले, गर्भस्थ संतान अगर पुत्र हुआ तो जन्म लेने के बाद देवताओं को बहुत दुख देगा, क्योंकि वो हिरण्यकश्यप का पुत्र होगा। नारद जी ने इंद्र को समझाते हुए कहा कि गर्भ में किसी बालक से बैर नहीं किया जा सकता, क्योंकि वो निर्दोष है। इसके अलावा गर्भ में जो बालक है वो भगवान का भक्त है, तुम उसे मार नहीं सकते। नारद जी के ऐसा कहने पर इंद्र ने असुरराज महिषी को छोड़ दिया। उसे दुखी देखकर नारद जी का हृदय पसीज उठा। वो असुरराज महिषी को अपने यहाँ ले गए और बड़ी तेजी के साथ उसकी देखरेख करने लगे। वो प्रायः उसे ज्ञान की बातें और उपदेश दिया करते थे और उनके इसी उपदेश का प्रभाव था, अच्छी बातों का प्रभाव था, जो गर्भ में स्थित शिशु पर भी पड़ा। ब्रह्मा जी से हिरण्यकश्यप ने वर मांगा कि मुझे न घर, न बाहर, न पृथ्वी पर, न आकाश में, न अस्त्र से, न शस्त्र से, न देवता से, न मनुष्य से, न दिन में न रात में कोई मार सके। ब्रह्मा जी ने भी तथास्तु कह दिया। ये वर पाकर हिरण्यकश्यप मृत्यु के प्रति और निर्भीक होकर वापस लौटा और देवताओं को युद्ध में हराकर अपना खोया हुआ राज्य वापस प्राप्त कर लिया। इस बीच उसकी पत्नी ने एक पुत्र को जन्म देकर उसका नाम रखा प्रहलाद। वापस आकर अपना खोया हुआ राज्य और धन संपत्ति वैभव फिर से प्राप्त होते ही नारद जी ने असुरराज महिषी को भी उसके पास भेज दिया। प्रहलाद पिता के पास रहकर बड़ा होने लगा। इसके साथ ही दैत्यराज हिरण्यकश्यप का प्रताप भी दिनों दिन बढ़ता चला जा रहा था। धीरे धीरे प्रहलाद अध्ययन हेतु गुरु के आश्रम जाने वाली अवस्था में आ पहुंचा। हिरण्यकश्यप ने बड़े स्नेह से प्रहलाद को पढ़ने के लिए भेजा। असुरों के आचार्य शुक्राचार्य के 2 पुत्र शंडाभर्क वहीं रहते थे।
प्रहलाद को उन्हीं के पास पढ़ने के लिए भेजा गया था। बालक प्रहलाद हर तरह गुरुओं की आज्ञा मानकर चलते थे, पर ये अपना है और वो पराया, ऐसा भेद बुद्धि वाला पाठ प्रहलाद को पसंद नहीं आया। एक दिन दैत्यराज हिरण्यकश्यप ने प्रहलाद को गोद में बिठाकर पूछा, बेटा तुम किस वस्तु को संसार में सबसे अच्छा समझते हो, जरा बताओ तो। प्रहलाद ने विनय पूर्वक पिता से कहा, पिताजी मेरे विचार से भगवान विष्णु सारे जगत में सबसे बढ़कर हैं। अपने शत्रु की ये प्रशंसा अपने पुत्र के मुख से सुनकर हिरण्यकश्यप जल भुनकर रह गया। उसने सोचा वैष्णवों का कहीं साथ हो गया जिससे बालक पर उनकी दुर्बुद्धि का प्रभाव पड़ गया है। उसने शंडाभर्क को प्रहलाद पर अच्छी तरह निगरानी रखने की आज्ञा दी। आचार्य बालक प्रहलाद को भेद बुद्धि पैदा करने वाले शास्त्र फिर और अधिक लगन से पढ़ाने लगे, लेकिन प्रहलाद पर उनका कोई प्रभाव नहीं पड़ा। तब आचार्य ने उसे खूब पीटा, इसका भी कुछ फल ना हुआ। जब किसी तरह प्रहलाद की भगवान भक्ति को वे नहीं छुड़ा सके, तब प्रहलाद को लेकर वो फिर दैत्यराज हिरण्यकश्यप के पास पहुँचे। हिरण्यकश्यप ने पुत्र को फिर से गोद में बिठाया और स्नेह से पूछा, बेटा इतने दिनों तक तुमने गुरु आश्रम में क्या शिक्षा प्राप्त की? प्रहलाद ने नम्रता पूर्वक कहा, पिताजी मेरी समझ में ईश्वर भक्ति सबसे बड़ी शिक्षा है। ये सुनकर हिरण्यकश्यप गुरु पुत्रों पर बहुत बिगड़ा। तब उन्होंने कहा कि प्रहलाद को इस बारे में हमने शिक्षा नहीं दी, ये इसकी स्वाभाविक बुद्धि है। हिरण्यकश्यप ने प्रहलाद को गोद से जमीन पर फेंक दिया और अपने असुर सिपाहियों को बुलाकर आज्ञा दी कि फौरन इसको खत्म कर दो। जिसने भाई हिरण्याक्ष को मारा ये उसी कुल शत्रु की भक्ति करता है। दैत्यराज की आज्ञा पाकर मारो मारो कहते हुए असुरगण प्रहलाद के शरीर को भाले से छेदने लगे, लेकिन प्रहलाद का मन तो ईश्वर में लगा था। उसके शरीर को न किसी तरह की चोट पहुंची और न ही उसे किसी तरह का दर्द हुआ। जिन लोगों ने प्रहलाद पर वार किए थे वे भी इस चमत्कार को देखकर प्रभावित हो गए और भगवान विष्णु की ही आराधना करने लगे। बिजली की तरह ये बात पूरे राज्य में फैल गई। इसके पहले हिरण्यकश्यप ने हर जगह ईश्वर की भक्ति, आराधना, पूजा पाठ पर रोक लगा दी थी। जब भगवान के भक्तों ने ये समाचार सुना तो वे बहुत उत्साहित हुए और फिर भक्ति, आराधना, पूजा पाठ की व्यवस्था होने लगी। हिरण्यकश्यप ने जब ये सुना तो उसने सोचा कि प्रहलाद को खत्म किए बगैर विष्णु भक्ति समाप्त नहीं हो सकती। इसलिए उसने प्रहलाद की छाती पर पत्थर बांधकर उसे समुद्र के जल में फेंकवा दिया, पर भगवान की कृपा से पत्थर भी पानी के ऊपर तैरने लगा। प्रहलाद की प्रसिद्धि बढ़ती जा रही थी और हिरण्यकश्यप कुढ़ता जा रहा था। ज्यों-ज्यों उसका क्रोध बढ़ता जा रहा था, त्यों-त्यों उसकी बुद्धि घटती जा रही थी। एक दिन उसने अपने असुर सिपाहियों को आज्ञा दी कि प्रहलाद को पहाड़ से नीचे फेंक दो तो वो जरूर मर जाएगा। सिपाहियों ने वैसा ही किया, पर नीचे खड़े भगवान ने भक्त को अपनी गोद में ले लिया और प्रहलाद को जरा सी भी चोट नहीं आई। इस तरह से प्रहलाद के प्रशंसक बढ़ने लगे। राज्य में पूजा पाठ फिर से शुरू हो गया और हिरण्यकश्यप यानी प्रहलाद के पिताजी क्रोध से बेचैन होने लगे। उनकी समझ में नहीं आ रहा था कि प्रहलाद को खत्म करने का वो कौन सा उपाय करें। हिरण्यकश्यप की बेचैनी देखकर उनकी बहन होलिका उनके पास आई और बोली, मुझे अग्निदेव का वर प्राप्त है कि मैं आग में नहीं जलती। आप एक चिता बनवाइए, मैं प्रहलाद को गोद में लेकर उस पर बैठ जाऊं तो आप उसमें आग लगवा दीजिएगा, वो जरूर जलकर मर जाएगा। ऐसा ही किया गया। चिता बनाई गई। होलिका प्रहलाद को लेकर उसमें बैठी तो आग लगा दी गई। लेकिन भक्तवत्सल भगवान अग्नि में भी विराजमान थे, इसलिए प्रहलाद को जरा भी आंच नहीं आई और होलिका जलकर भस्म हो गई। लोगों ने चकित होकर देखा, राख के ढेर पर हाथ जोड़े, आंख बंद किए प्रहलाद ईश्वर की आराधना में लीन है। इससे प्रहलाद के सभी सहपाठी बालक उसकी ईश्वर आस्था के प्रति उत्साहित होकर उसके प्रशंसक बन गए, उसके अनुयायी बन गए। गुरुओं ने दैत्यराज हिरण्यकश्यप को बताया
कि अब दैत्य वंश के अन्य बालक भी प्रहलाद की तरह विष्णु के भक्त हो गए हैं। क्रोध आवेश में अंधे हुए हिरण्यकश्यप का राहा साहा ज्ञान भी जाता रहा। उसने प्रहलाद को बुलाया और दहाड़ कर पूछा, तू जिस विष्णु को पूजता है वो ईश्वर कहाँ रहता है? प्रहलाद ने विनय पूर्वक कहा, वो तो सभी जगह है। क्रोध से कांपते हुए हिरण्यकश्यप ने पूछा, क्या इस खंबे में भी है? हाँ, इस खंबे में भी वो विराजमान है। तब हिरण्यकश्यप ने खंबे पर अपनी लात का प्रहार करके कहा, अगर वो इस खंबे में है तो बाहर क्यों नहीं आते? तभी वो खंबा एक भीषण ध्वनि के साथ फट गया और भगवान विष्णु नरसिंह का रूप धारण करके उसमें से निकले। हिरण्यकश्यप को उठाकर वे राजमहल की देहरी पर जा बैठे और उसे अपनी जांघों पर पटक कर अपने नाखूनों से उसका पेट चीर कर मार डाला। इस अवस्था में भगवान विष्णु न नर थे न देवता, न उस समय दिन था न रात थी। वे न तो घर में थे न घर के बाहर, वरन देहरी पर थे। उन्होंने हिरण्यकश्यप को न धरती पर न आकाश पर बल्कि अपनी जांघ पर रखा था। न अस्त्र न शस्त्र बल्कि अपने नाखूनों से उनका पेट फाड़कर मारा था। और भगवान स्तुति में लीन भक्त प्रहलाद को आशीर्वाद देकर पुनः अपने लोक में चले गए। आदर्श बालकों की अमर कथाएं। प्रस्तुति लिब्रा वेलफेयर सोसाइटी।